Hello students, once again all of you are welcome to our class of English where you will learn poem 4. Okay, so in earlier section we have done our grammatical topic of subject verb agreement, and prior to this one we have done article and determiner. I hope that all these topics are understandable to you. So now we are doing our literature part. ठीक है, in literature we are doing poem 4. Okay, his from his first flight book we are reading poem number 4. Earlier we did the three poem, which one first is of fire and the dust of snow, second one is fire and ice, and third one is tiger in the zoo, and this is the fourth one, how to tell wild animals. So this poem how to tell wild animal is written by Caroline Wales. Okay, she is the writer of her poem how to tell wild animals. First of all, let us learn something about the poetess. So Caroline Wales was an American writer and poet born in Rahway, New Jersey. Okay, she was born in America, New Jersey. She remembered largely for her popular mysteries, children books and humorous verse. यानी कि उसको सबसे ज़्यादा याद किया जाता है अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए, बच्चों की किताबों के लिए, ठीक है, मजाकिया यानी कि ह्यूमर वाली कविताओं के लिए. Among the most famous of her mystery novels were the Flaming स्टोन डिटेक्टिव स्टोरीज. तो सबसे उसकी जो मिस्ट्री नोवेल है सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? स्टोन डिटेक्टिव स्टोरीज. हर बुक्स इंक्लूड अ नॉनसेंस एंथोलॉजी. तो उसकी बुक्स में क्या है? अ नॉनसेंस एंथोलॉजी नाम की जो पोएट्री की बुक है वो भी है. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इस पोएम में हमारी हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स की पोएम में हमारी जो पोएट है वो क्या कहना चाहती है, मतलब है क्या इस पोएम में. So in the poem, the poet has explained the characteristics of various wild animals in a very funny way. बड़े फनी वे में हमारी जो पोएटेस है वो हमें वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बताती है. फनी वे में कैसे? जब हम पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि फनी वे में कैसे. नहीं तो बहुत बार हमने डिस्कवरी चैनल पे भी देखा है एनिमल्स के बारे में. ठीक है, तो इतना तो फनी नहीं लगता. हाँ, इंटरेस्टिंग तो ज़रूर होता है दूर से देखना वो भी. तो देखते हैं ये फनी कैसे बना रही है. शी हैज़ यूज लैंग्वेज इन अ वे दैट इट जनरेट्स ह्यूमर. ऐसी लैंग्वेज ऐसे वर्ड इस्तेमाल करती है कि हमें हंसी आ जाती है, मतलब हैरानी होती है कि ये क्या कह रही है. शी इज इंट्रोड्यूसिंग द रीडर टू वेरियस काइंड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स लाइक एशियन लॉयन, बंगाल टाइगर, बियर एटसेट्रा. वो हमारे रीडर को बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बताती है, जैसे एशियन लॉयन है, बंगाल टाइगर है, बेयर है. ठीक है, एक्सप्लेनिंग ईच ऑफ द एनिमल्स इन अ वेरी ह्यूमरस वे. हर एनिमल को बड़े ही मजाकिया अंदाज में हमारी जो पोएटेस है वो बताती है. देखते हैं वो क्या कहती है फर्स्ट स्टैंजा में. फर्स्ट स्टैंजा हमारा बताता है, इफ यू एवर शुड गो you should go by chance to jungles in the east, and if they should to you advance a large and tiny beast, if he roars at you as you are dying, you'll know it is the Asian lion. ठीक है, सो इस तरह से हमने अपनी फर्स्ट स्टैंजा की लाइनें देखी है. क्या कहना चाहती है कि अगर आपको कभी मौका मिले ईस्ट के जंगल में जाने का, ठीक है, और वहां पे आपकी तरफ बढ़ रहा है एक बड़ा सा भूरे रंग का जानवर. टाने क्या होता है? येलोइश ब्राउन कलर का होता है. एक बड़ा सा भूरे रंग का जानवर अगर वो गरजता है, ठीक है, और आपको लगता है कि आप मर रहे हो, तो समझ जाना कि ये एशियन लायन है. तो देखिए ह्यूमरस सिचुएशन ये है कि हम मरने वाले हैं और वो हमें पहचान बता रही है. जब इंसान मरने वाला होता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि जानवर कौन सा है, ज़रूरी ये है कि अपने आप को बचाना कैसे, वहाँ से भागना कैसे है. तो बड़ी ही ह्यूमरस सिचुएशन है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टानी वर्ड का आपको मीनिंग दे दिया गया है, येलोइश ब्राउन कलर है. उसके बाद कुछ और वर्ड मीनिंग भी है, वो मैं आपको बता देती हूँ अभी पहले. ठीक है, जैसे कि एवर. एवर का मतलब एट एनी टाइम, मतलब कभी भी. बाय चांस. बाय चांस का मतलब ऑल ऑफ अ सडन. इन द ईस्ट. इन द ईस्ट का मतलब ईस्टर्न रीजन्स. एडवांस का मतलब कमिंग टुवर्ड्स. लार्ज का मतलब ह्यूज, बहुत बड़ा. टानी का मतलब ब्राउन कलर का. और बीस्ट का मतलब क्या होता है? वाइल्ड एनिमल होता है बीस्ट. ठीक है, उसके बाद आप देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन में. एक्सप्लेनेशन में क्या कहती है हमारी पोएटेस? द पोएटेस इज टेलिंग द रीडर. हाँ, कोई बात नहीं, आप पोएटेस भी यूज़ कर सकते हैं बच्चों, आप पोएट भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन आजकल जैसे डॉक्टर के लिए, चाहे वो लेडी डॉक्टर है, ठीक है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, हम हमेशा डॉक्टर ही लिखते हैं. तो उसी तरह पोएट की कॉन्टेक्स्ट में भी चाहे वो मेल है या फीमेल है, हम पोएट ही लिखते हैं. ठीक है,
The poet is telling the readers that how they can recognize various animals in the jungle of the east. हमारी जो पोएट है वो हमें बताती है कि रीडर कैसे पहचानेंगे जंगल में रहने वाले जानवरों को। तो हमारा जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें वो कहती है कि रीडर कम्स अक्रॉस एन एनिमल हुज स्किन इज येलोइश ब्राउन इन कलर, कि अगर रीडर को, हमारे पाठक को कोई ऐसा जानवर मिल जाए ईस्ट के जंगल में घूमते हुए जिसकी स्किन येलोइश ब्राउन कलर की है, तो अगर वो रोयर करता है, इतनी तेज गरजता है कि हमारी जान भी निकल सकती है, इसका मतलब वो एशियन लायन है। She has humorously explained the Asian lion which could kill a person with its roar. वो बड़े मजाकिया अंदाज में बताती है कि ये है वो एशियन लायन जो इंसान को मार भी सकता है, यानी कि उससे बचना नहीं, यहाँ पे सिर्फ पहचानने के तरीके दिए गए हैं। ठीक है, तो बड़ी ह्यूमरस सिचुएशन हमें हमारे पोएट्स ने बताई है। चलिए देखते हैं इसके अंदर लिटरेरी डिवाइस कौन सी है इस स्टैंजा में। सबसे पहले राइम स्कीम। आपको पता है राइम स्कीम क्या होती है? हाँ जी, बिल्कुल आप लोगों को पता होगा कि स्टैंजा में जितनी भी लाइन है, जैसे हमारी स्टैंजा में 6 लाइन है, ठीक है, 6 लाइन का हमने लास्ट वर्ड देखना है। ठीक है, तो इसकी राइम स्कीम क्या होगी? ए बी सी सी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वर्ड चांस एडवांस के साथ मैच हुआ है, ईस्ट बीस्ट के साथ मैच हुआ है, ठीक है, और डाइन लाइन के साथ मैच हुआ है। ओके, उसके बाद एंजैबमेंट। एंजैबमेंट में क्या होता है? कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस टू द नेक्स्ट लाइन, यानी कि हमारा जो सेंटेंस है वो दूसरी लाइन तक भी पहुंच जाता है। पहली लाइन कंप्लीट की, मोस्टली लिटरेरी डिवाइस क्या है, एक ही लाइन में कंप्लीट हो जाती है, लेकिन एंजैबमेंट में क्या होता है कि एक लाइन में हमारा मीनिंग क्लियर नहीं होता, हमें दूसरी लाइन में जाना ही पड़ता है। जैसे कि एंड इफ देयर से लाइन स्टार्ट हुई हमारी और दूसरी लाइन को भी हमने कवर कर लिया है, टानी 20 पे खत्म हुई है दूसरी लाइन पे। ठीक है, थर्ड वन हमने यूज किया इस स्टैंजा में, चेंज इन द फॉर्मेट ऑफ अ सेंटेंस। ये होता है इन्वर्जन, मतलब सेंटेंस का पैटर्न ही चेंज कर दिया, उल्टे सीधे हमने, मतलब उल्टे सीधे का मतलब क्या है, आगे पीछे हमने वर्ड्स को लिख दिया है। जैसे इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और होना क्या चाहिए, इफ इट एडवांस, इफ इट एडवांस टू यू, ये होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो वो क्या होता है, इन्वर्जन, यानी कि जब हमने वर्ड्स का ऑर्डर बदल दिया है। उसके बाद एशोनेंस, वॉवल साउंड की रिपीटेशन होती है। ठीक है, एशोनेंस में रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड बट नॉट इन द बिगिनिंग, जरूरी नहीं है कि शुरुआत में हो, बीच में, लास्ट में, कहीं भी हो सकता है, ये होता है हमारा एशोनेंस। ओके, उसके बाद है एल्यूजन। एल्यूजन का मतलब किसी भी फेमस थिंग, प्लेस, एनिमल को रेफरेंस देना। यहाँ पे हमने रेफरेंस दिया है एशियन लायन का, तो यहाँ क्या हो गया है, एल्यूजन। ठीक है, दिस इज आवर नेक्स्ट स्टैंजा, देखिए। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू with black streaks on a yellow ground, just notice if it eats you. The simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. देखिए कितनी मजाक वाली बात हमारी जो पोएटेस है वो हमें कहती है, क्या कहती है कि अगर कभी घूमते हुए एक बड़ा ही शानदार एनिमल आपके सामने आ जाता है, आपका स्वागत करता है, ग्रीट्स का मतलब स्वागत करता है, विद ब्लैक स्ट्रीप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जिसकी येलो स्किन पे काले रंग की धारियां हैं, ध्यान रखना अगर ये आपको खाना चाहे, ठीक है, ये सिंपल रूल आपको बताएगा, आपकी मदद करेगा कि ये बंगाल टाइगर की पहचान है। डिसर्न का मतलब रिकॉग्नाइज करना, पहचानना कि ये बंगाल टाइगर है। सही बात है, हम तो मर रहे हैं और वो भी पहचान बताने में लगी हुई है। ठीक है, सो दिस वन इज वन ऑफ द मोस्ट ह्यूमरस सिचुएशन when there is no way to escape from the death but only to recognize who is the cause for our, what is the cause for our death। ठीक है, बड़ी ह्यूमरस होती है सिचुएशन। तो चलिए देखते हैं वर्ड मीनिंग यहाँ पे। रोमिंग राउंड मीन्स वॉन्डरिंग, इधर उधर घूमना। नोबल, नोबल का मतलब यहाँ पे क्या, बड़ा इंप्रेसिव, ग्रैंड, बड़ा शानदार जानवर। ठीक है, वाइल्ड का मतलब जिसको हम पालते नहीं है, डोमेस्टिक नहीं होता जो। बीस्ट का मतलब क्या होता है, वाइल्ड एनिमल। ग्रीट्स का मतलब वेलकम करना होता है। स्ट्रिप्स लाइनें होता है। नोट का मतलब टू सी वैलिडली, साफ साफ दिखाई देना। ठीक है, डिसर्न का मतलब रिकॉग्नाइज होता है। आप यहाँ सोचेंगे कि मैम ये नोट कहाँ से आ गया है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, नोटिस वाले के लिए हुआ है ये यूज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमें अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या बताती है।
शी एक्सप्लेन दैट एन एनिमल दैट रोम्स इन द जंगल एंड बिलोंग्स टू द रॉयल क्लैन। वो एक्सप्लेन करती है उस जानवर को जो कि जंगल में घूमता रहता है और जो बड़े ही उच्च घराने का उच्च घराने से संबंध रखता है। द कलर ऑफ इट्स स्किन इज येलोइश, कि उसकी स्किन का कलर है येलो, उसके ऊपर है ना ब्लैक कलर की धारियां हैं। वो कहती है अगर आप नोटिस करते हो कि वो आपको मारने वाला है, आपको खाने वाला है, इसका मतलब श्योरली यू हैव सीन अ बंगाल टाइगर, आपने एक बंगाल टाइगर को ही देखा है। दिस टाइम ऑल्सो शी हैज यूज डार्क ह्यूमर, इस बार फिर से उसने वही मजाक का अंदाज अपनाया है कि एक टाइगर कैसा दिखता है। क्यों हम इसको डार्क ह्यूमर बोल रहे हैं, ठीक है, भद्दा मजाक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब एक बार एक पर्सन जो मर ही जाता है, जिसको कोई एनिमल खा ही लेता है, तो कोई फायदा ही नहीं टू डिटरमाइन विच वाइल्ड एनिमल इट इज, कि ये कौन सा वाइल्ड एनिमल है, कोई फायदा नहीं इन चीजों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं लिटरेरी डिवाइस कौन सी है। ऑफ कोर्स पूरी पोएम में एक ही लिटरेरी डिवाइस होती है स्टैंजा वाइज, तो हमारा जो सेकंड स्टैंजा है उसकी लिटरेरी डिवाइस फिर से क्या है, ए बी सी सी। यहाँ पे हमारे वर्ड मैच हुए हैं राउंड ग्राउंड से, यू से, लर्न डिसर्न से, ठीक है। अलिट्रेशन आपको बताया था, रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ टू क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स, ठीक है, यानी कि पास पास के दोनों शब्दों का पहला पहला लेटर कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है मैंने, बल्कि 4। कौन सी? एक तो पहली बात है रिपीटेशन होनी चाहिए, दूसरी बात कॉन्सोनेंट की रिपीटेशन होनी चाहिए, ठीक है, तीसरी बात पास पास के शब्द होने चाहिए, चौथी बात बिल्कुल शुरू वाला ही लेटर होना चाहिए, जैसे रोमिंग राउंड। पहली शर्त पूरी की रिपीटेशन है, दूसरी शर्त पूरी कि आर एक कॉन्सोनेंट साउंड है, आर आ रहा है बार बार, ठीक है। तीसरी शर्त कि वो पास पास के शब्द क्लोजली कनेक्टेड है, सही बात है, रोमिंग राउंड क्लोजली कनेक्टेड है, ठीक है। और चौथी और लास्ट क्या थी हमारी, कि पहला पहला लेटर ही होना चाहिए, सही बात है, आर आर हमारा क्या है, वर्ड्स का पहला ही लेटर है, ठीक है। इन्वर्जन यानी कि हमने सेंटेंस का फॉर्मेट ही चेंज कर दिया है, जैसे द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, मतलब टू डिसर्न द बंगाल टाइगर, ये होना चाहिए। एल्यूजन रेफरेंस देना है किसी थिंग का, प्लेस का, एनिमल का, जैसे बंगाल टाइगर का हमने दे दिया। एशोनेंस यूज ऑफ द वॉवल साउंड, ठीक है, एनीवेयर इन अ वर्ड, एक जो वर्ड होता है उसमें कहीं भी, जैसे और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, ठीक है, इसमें ओ के साउंड देखो अलग अलग जगह पे है। चलिए स्टैंजा नंबर 3 पे आ जाए। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, अगर आगे बढ़ते हुए अब बीस यू व्यू एक ऐसा जानवर दिख जाए, हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, ठीक है, जिसकी स्किन धब्बों से ढकी हुई है, यहाँ पे हाइड का मतलब क्या है, स्किन है, ठीक है, स्पॉट्स का मतलब धब्बे, पेपर्ड का मतलब बिखरे हुए हैं, कवर्ड हैं। एज सुन एज ही हैज लैप्ड ऑन यू, जैसे ही वो आप पे छलांग लगाए, यू नो इट इज द लेपर्ड, तुम्हें पहचानना है कि ये लेपर्ड ही है, ठीक है। दिस विल डू नो गुड टू रोयर विद पेन, अगर आप दर्द से चिल्लाते हैं तो इस चीज़ का कोई फायदा नहीं होगा। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वो बार बार आपके ऊपर छलांगे लगाता रहेगा। तो यहाँ पे वर्ड लैप लैप बार बार आया है, लेकिन ये स्पेलिंग ही गलत है, LEAP ये होता है एक्चुअल वर्ड, ठीक है, ऊपर भी जो लेफ्ट LEAPT है वो भी गलत है, ठीक है। तो हमारा पोइट ऐसे कैसे गलत स्पेलिंग लिख रहा है, क्यों, क्योंकि ये भी एक लिटरेरी डिवाइस होती है। अभी आपको बताऊंगी कि कौन सी लिटरेरी डिवाइस होती है, सुनिए ध्यान से इसको। वर्ड मीनिंग देखिए, स्ट्रोलिंग का मतलब होता है वॉकिंग लीजरली, फोर्थ का मतलब अहेड आगे चलना, व्यू का मतलब सी, हाइड स्किन, स्पॉट्स क्या होते हैं, मार्क्स होते हैं, धब्बे होते हैं, पेपर्ड का मतलब क्या होता है, स्कैटर्ड, ठीक है, बिखरे हुए हैं, कवर्ड ढके हुए हैं। लेफ्ट का मतलब होता है जम्प्ड, JUMPED। लेपर्ड क्या होता है, एक बड़ी सी बिल्ली होती है जो कि टाइगर की फैमिली से ही बिलोंग करती है। दिस विल डू नो गुड का मतलब देर इज नो यूज ऑफ डूइंग एनीथिंग। पेन का मतलब सफरिंग। लैप एंड लैप अगेन, जंप एट यू अगेन, ओके। चलिए नाउ द पोइट सेज दैट इफ यू आर कैजुअली वॉकिंग इन द जंगल, कि अगर आप जंगल में ऐसे ही टहल रहे हो, यू विल मीट एन एनिमल हु हैज स्किन विद स्पॉट्स ऑन इट, आप एक ऐसे जानवर से मिलते हो जिसकी स्किन पे धब्बे हैं। दिस एनिमल इज सो फास्ट, इतना तेज है ये एनिमल, दैट इट विल लीप, ये है एक्चुअल स्पेलिंग LEAP, ठीक है, ये है एक्चुअल स्पेलिंग, कि ये आप पे जंप करेगा एट वंस, एकदम ही,
विच मीन्स दैट इट विल जंप ऑन यू, जिसका मतलब ये आप पे छलांग लगाना चाहता है। दिस जंपिंग इज एन इंडिकेशन दैट इट इज नन अदर देन द लेपर्ड। ये जो जंप कर रहा है यही पहचान है कि ये एक तेंदुआ है, एक लेपर्ड है। मोर शी एड्स दैट इफ यू विल क्राई आउट इन पेन, और क्या कहती है कि अगर आप दर्द से चिल्लाओगे इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, या आपके ऊपर जब तक छलांगे लगाए रहेगा जब तक आप मर नहीं जाते। सो इस तरह से हमारी पोएट हमें डार्क ह्यूमर के थ्रू बताती है कि एक लेपर्ड की क्या क्या विशेषताएं होती है, हमें कैसे पहचानना है। सो बेटा देयर इज नो यूज टू रिकॉग्नाइज द एनिमल आफ्टर द डेथ। ठीक है, चलिए लिटरेरी डिवाइस देखते हैं। सेम राइम स्कीम, ए बी सी सी। व्यू, यू से राइम हुआ है, पैपर्ड लेपर्ड से हुआ है, और पेन गेन अगेन से हुआ है। ठीक है, अलिट्रेशन पहले ही बताया है। रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड इन द बिगिनिंग ऑफ द टू क्लोजली कनेक्टेड वर्ड। ठीक है, ये न्यू है आपकी जो थर्ड वन आपको दी हुई है, पोएटिक लाइसेंस, इसी की बात कर रही थी मैं। ठीक है, पोएटिक लाइसेंस क्या होता है? एक लिबर्टी, एक फ्रीडम होती है हमारे पोएट को कि वो किसी भी वर्ड की स्पेलिंग को चेंज कर सकता है। बिल्कुल हाँ, सही बात है, ये पोएटिक लाइसेंस हर पोएट के पास होता है कि वो किसी भी वर्ड की स्पेलिंग चेंज कर सकता है ताकि उसकी रिदम बनी रहे, ताकि उसकी राइम स्कीम बनी रहे हमारे पोएम में। ठीक है, जैसे कि यूज ऑफ द लेफ्ट इंस्टेड ऑफ द लिफ्ट। ठीक है, उसने LEPT यूज कर लिया, जबकि एक्चुअल में क्या स्पेलिंग होती है? LEAPT। ठीक है, रिपीटेशन क्या होता है? बार बार कोई चीज आती है, लास्ट लाइन में LEP, लैप वर्ड बार बार आ रहा है। एशोनेंस क्या होता है? यूज ऑफ द वोवल साउंड एनीवेयर इन द नेबरिंग वर्ड, पास पास के शब्दों में वोवल साउंड कहीं भी हो जाए, जैसे स्ट्रोलिंग फॉर्थ यू। अब देखो अलग अलग पोजीशन पे हमारा ओ आया है। कॉन्सोनेंस, बिल्कुल सही बात है। यूज ऑफ वाटर, यूज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड अगेन एंड अगेन, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि शुरू में हो। अगर शुरू में हुआ तो क्या हो जाएगा? वो अलिट्रेशन हो जाता है। कॉन्सोनेंट और अलिट्रेशन में यही फर्क है। ठीक है, जैसे ही विल ओनली लीव, ही विल में तो लास्ट में है, ओनली में लास्ट से पहले है, लैप एंड लैप में पहले ही सबसे स्टार्टिंग में आ गया। तो इस तरह से दिस इज द एक्सप्लेनेशन एंड लिटरेरी डिवाइस ऑफ थ्री स्टैंजास। आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इन अ वेरी वेल वे। ठीक है, so thank you very much, have a nice day.